हेलो फ्यूचर मिलेनियर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट को सब पता है। मार्केट को सब क्या पता है? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट इज सुप्रीम, मतलब जो मार्केट है वो सबसे ऊपर है। मार्केट से बड़ा कोई नहीं है सर, ना कोई बड़ा ऑपरेटर, ना कोई बड़ा ट्रेडर, ना भारतीय जनता, ना भारतीय राजनीति, कुछ भी नहीं। मार्केट इज सुप्रीम। जो मार्केट का सेंटिमेंट है सर, वही तय करता है उसका प्राइस एक्शन। रियल प्राइस एक्शन जानना है तो आपको राजनीति को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक ना। जो राजनीति है भारत की, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। और फिर मैं बोल रहा हूं यार, झगड़ा उड़ा नहीं करना, तुम लोग लड़ने लगते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि मान लो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं बीजेपी से, और हैं कांग्रेस से राहुल गांधी है, ठीक ना। कोई भी जीत जाए, लिटरली बता रहा हूं, कोई भी जीत जाए, आपके जीवन पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सर। ये मान लीजिए, ये ठान लीजिए, कहीं नोट करके लिख लीजिए। कोई भी आ जाए, आपके जीवन पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। यही होगा कि मोदी जी 5 किलो राशन देते थे, तो राहुल गांधी आएंगे तो 5 किलो राशन और 50 रुपए देने लगेंगे। अगर ये होता है, मतलब आप लोग के अंदर ये उम्मीदें हैं कि करंट गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है और कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो बहुत बड़ा बदलाव कर देगी, तो बहुत बड़ा बदलाव यही होगा कि 50 रुपया और आधा किलो चना बढ़ा देगी साथ में। समझ रहे हैं। बट अपने घर की स्थिति सर सिर्फ और सिर्फ आप सही कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो सारी चीजों को बाकी अब देखो, चुनना तो इन्हीं दोनों लोग में से है। बाकी अगर अच्छे लहजे में बता देना कि आप लोगों का क्या प्लान है, किसको वोट देने जा रहे हो, ठीक ना, बताना। मैं भी थोड़ा देखूं कि भाई जो ट्रेडर्स है अपने परिवार के, उनका क्या मतलब है रोल इसमें चुनाव में, वो किसको वोट देना चाहते हैं। बाकी अगर आप भी ट्रेडिंग में जीएस के फैमिली मेंबर बनना चाहते हो तो अपना नाम और किस स्टेट से हैं या फिर जिले का नाम कमेंट कर दीजिए। हम लोग डायरी मेंटेन कर रहे हैं और इसमें जिसका नाम रहेगा सर, वो ट्रेडिंग में जीएस फैमिली का मेंबर बन जाएगा। और जब तक ये डायरी भर नहीं जाती है, सबका नाम नोट होने वाला है। इसके नाम नोट होने का ये फायदा होगा कि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ट्रेडिंग में जीएस का पूरा स्टाफ आपके साथ हमेशा रहेगा। ट्रेडिंग में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, आप लोग डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब टाइम को बिना वेस्ट किए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला भाई। तो उससे पहले एक कोड देख लीजिए, इफ वोटिंग मेड एनी डिफरेंट दे वुडंट लेट अस डू इट। ये सर मार्क ट्वेन ने बोला था कि अगर वोट देने से कोई बड़ा प्रभाव पड़ता, कोई बड़ा परिवर्तन होता, तो ये जो राजनेता हैं हमसे वोट देने का अधिकार छीन लेते। और ये सच्चाई है सर, लिटरली ये सच्चाई है। समझ रहे हैं। इस सच्चाई को मान लीजिए कि अगर आपके वोट देने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता, तो ये जो लोकसभा, जो संसद में बैठे हैं लोग, वो आपके वोट देने का अधिकार अभी तक छीन लिए होते। समझ रहे हैं। सारे चोर बैठे हैं, सबको धर्म जाति से फुर्सत। ये मैं नहीं बोलूंगा कि लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, देखिए विकास भी हो रहा है, बट ये जो धर्म जाति के आधार पर लड़ाना या फिर जो भी चीजें हैं, अगर मेरे देखो, मैं ना यहाँ पे टीचर बाद में हूं, पहले एक भारतीय नागरिक हूं, तो लिटरली बता रहा हूं, एक भारतीय नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। मेरे को लगता है कि जो बीजेपी है ना, वो पूरी धर्म की राजनीति करती है, और जो कांग्रेस है वो जाति की राजनीति करती है। समझ रहे हैं। तो इन दोनों की जब तुम लोग देखोगे ना, मैं तो हमेशा, चूंकि न्यूज में हमेशा मेरा काम ही है देखना, मार्केट के सेंटिमेंट को समझने के लिए मैंने जैसे बताया कि राजनीति को समझना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं, तो मैं देखता हूं कि काम का स्पीच मेरे को कुछ दिखता ही नहीं यार इन लोगों का। ये आएंगे तो ये बोलेंगे जाति जनगणना, वो बोलेंगे तो वो अपना हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। तो कोई जाति में बांट रहा है आपको, कोई धर्म में बांट रहा है, और आप लोग यूनाइट हैं किस नाम से? स्टॉक मार्केट के नाम से, ठीक ना। कोई जाति में बांटे, कोई धर्म में बांटे, पर अपन लोग स्टॉक मार्केट के नाम पे आपस में यूनिटी बनाए रखे हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को। देखिए, मार्केट सेंटीमेंट को जानने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। मार्केट सेंटीमेंट को समझना देखिए इतना आसान भी नहीं है। तो मार्केट सेंटीमेंट को समझने के लिए हम लोग 1999 से उठाएंगे। 1999 सर, जब अटल जी बने थे, जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब से मार्केट को उठाएंगे और देखेंगे अब तक जो अभी टेन्योर खत्म हुआ है, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी चुन के फिर से आए थे, तो वहां तक देखेंगे। और मार्केट के सेंटीमेंट को हम लोग किस आधार पे नापेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि सर इसमें क्या क्या देखेंगे कि मैं आप लोगों को एक गोल्डन स्टॉक बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। एक गोल्डन स्टॉक बताऊंगा अपने तरफ से, जिसमें मैं एंट्री और पोजीशन, एक कुछ दो स्टॉक बताऊंगा, दो स्टॉक। एक पहला स्टॉक वो होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है और अच्छा खासा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक ना। मैं बोल रहा हूं कि मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो मान लेना है, ठीक ना। और एक मैं बताऊंगा जिसमें मैं एंट्री बनाने वाला हूं, ठीक है। दोनों मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो है क्या क्या मैं इसमें बताऊंगा कि सेक्टर कौन से अच्छे होने वाले हैं। इस वीडियो को देखिएगा, मतलब जो चुनाव को लेके पूरा बना हुआ ना चारों तरफ, ये समझ जाएंगे। और वीडियो देखने का आपका ये फायदा होगा कि भारतीय राजनीति कैसे इलेक्शन के टाइम मार्केट फ्लक्चुएट करता है, बहुत सारी चीजें अपन लोग को सीखने को मिलेगी, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब कि देखो भैया, रिजल्ट आएगा 4 जून को। रिजल्ट कब आएगा सर? रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 4 जून को, ठीक ना। 4 जून को पता चलेगा कि भैया ये बन रहे हैं कि ये बन रहे हैं, ठीक ना। इन दोनों लोग आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप किसको बनाना चाहते हैं, हम भी जान रहे हैं, हम भी जान जाएंगे भैया जो हमारे फैमिली के मेंबर हैं वो सपोर्ट कहां कर रहे हैं सर। समझ रहे हैं। तो 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा। 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे सर? देखो, तो 4 जून 2024 को अगर अपन को देखना है, ठीक ना, तो इसके हम लोग को 1 साल पहले का मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब 2023 का मार्केट हम लोग इसमें देखेंगे
कि भैया एक साल चुनाव से पहले क्या क्या सेंटिमेंट्स आए हैं मार्केट में कैसे लोग बौखला गए एकदम, मतलब लोग सोचने लगा क्या होगा ससुर यहाँ पे, समझ रहे हैं, रिंकिया भी बौखला गई है और ये लोग भी बौखला गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2023 में क्या क्या चीजें हुई, समझ रहे हैं। और ये देखा जाएगा कि भैया जब जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है, सबसे बड़ी चीज ये है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जब बता दिया जाएगा कौन सा सूरज जीत गया है, तो वहां पे जीतने के बाद कौन सी पार्टी जीती है, उसके एक हफ्ते बाद, उसके 1 वीक तक क्या सेंटीमेंट रहने वाला है मार्केट का। आज से पहले जब नरेंद्र मोदी जी चुन के आए थे, इससे पहले मनमोहन सिंह जी जब चुन के आए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी चुन के आए थे, तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या था ओवरऑल, समझ रहे हैं। हमने कहा इहो देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होके वाला बा। तो आई होप कि क्या क्या मैं इसमें देखने की बात किया हूं आप समझ गए होंगे, ठीक ना। देखो अभी क्या हुआ है ना कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है प्रो बिजनेस गवर्नमेंट। क्या मैंने बोला सर? एक होती है प्रो बिजनेस गवर्नमेंट, मतलब बोलना भैया धंधा लगाओ यार, आवाज होता नहीं कि फैक्ट्री खोल दसा, हो जा फैक्ट्री खोल दसा, चारों तरफ फैक्ट्री लगा था, ठीक ना। तो देखो जो भारतीय जनता पार्टी है ना वो प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है। क्या मैंने बोला सर? एक बार और सुनिए, जो बीजेपी है वो प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है, ठीक ना। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं सर। मैं जो इलेक्शन में वोट करता हूं ना, मैं अपने यहाँ का जो एमपी है, सांसद है, मैं उसको देखता हूं, ठीक ना। कि बस बीजेपी दे दी किसी को टिकट, या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो किसी को टिकट दिया और ससुराल में उसको वोट दे दिया, और 5 साल तक दिखाई नहीं हमारे इलाके में, दिल्ली में मत चुस्की ले रहा है ताज होटल में बैठ के, समझ रहे हैं, सॉरी दिल्ली में बोल दिया, ठीक ना। तो क्या मैं बोला कि मैं अपने संसद को देख, जो सांसद है उसको मैं देख के, मैं जिस दिन वोट करूंगा ना उस दिन वीडियो बना के मैं आप लोग बता भी दूंगा कि मैं किसको वोट किया हूं और किस लिए वोट किया हूं, ठीक ना। मेरे कोई डर नहीं है। देखो जो टीचर है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं टीचर बाद में हूं, पहले भारत का नागरिक हूं और मुझे गर्व है भारतीय नागरिक होने पे, समझ रहे हैं। तो मैं वोट जब करूंगा तो आप लोग बता दूंगा मैंने किसको वोट दिया है, क्योंकि मैं सांसद को देख के वोट करता हूं, ना कि ऊपर, ठीक ना। मेरे को मैंने बोला ना कि मेरे अपने क्षेत्र के हिसाब से मैं वोट करूंगा इसमें, और हमेशा करता आया हूं, ठीक। तो इसमें देखा जाएगा कि ई जीतेंगे, समझ रहे हैं, ई जीतेंगे, हम लोग को, दोनों लोग को देखना है इसमें। तो देखिए 2 तरह की होती है कि अभी जो है ना लोग डाउट में है कि भैया प्रो बिजनेस गवर्नमेंट आएगी कि नॉन प्रो बिजनेस, मतलब एक है कि एक जो है पार्टियां बहुत ज्यादा बिजनेस पे जोर दे रही है और दूसरी जो है वो बिजनेस पे उतनी जोर नहीं देगी, समझ रहे हैं ना। ऐसे समझिए कि मार्केट में डर क्यों बना हुआ है। प्रधानी होला गांव में ना अपनी प्रधानी होला जब, तो देखा तो हुआ जाए खड़ंजा उड़ंजा जो ठेकवा होला, जब प्रधानिया होला तो खड़ंजा उड़ंजा की ठेकवा खाती मार हो जाला एकदम, समझ रहे हैं, मार हो जाता है भैया हमके ठेकवा देता। वैसे यहाँ पे होगा जब इंडिया में जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो जो बड़े बड़े ठेके हैं वो मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो यहाँ से मार्केट मैनिपुलेशन चालू होगा, यहाँ से मार्केट चेंज हो जाएगा, मार्केट का पूरा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, समझ रहे। इसीलिए लोग डरे हुए हैं कि जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है, मान लीजिए बीजेपी का जो फेवरेट ठेकेदार बना जाए, प्रधान जी का ठेकेदार होना जा, वही गने कि वो बीजेपी का फेवरेट ठेकेदार बा, अगर कांग्रेस आ जी तो वो लोग का रिजेक्ट हो जी, वो लोग के फाड़ के फेंक दे, बात ससुरा तो आओ दूसर नई कंपनी आएंगी सब, समझ रहे हैं। तो इसीलिए अभी मार्केट में पूरी हलचल वोलेटिलिटी बनी हुई है, ठीक ना। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा ससुरा करे तो करेगा इसमें, ठीक। तो उसी चीज को समझने की जरूरत है आप लोगों को कि मार्केट में जो है अभी काफी वोलेटाइल मार्केट है ये, ठीक ना। तो पहले पता चल जाएगा कि भैया कंफर्म हो जाए कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है। तो आइए अब आप लोग समझते हैं कि मतलब अब तक क्या हुआ। जैसे मैंने बताया ना कि भैया हम लोग ये देखेंगे कि अब तक जब जो चुनाव हुआ है तो उसमें क्या क्या हुआ है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी वो चुन के आते हैं। 1999 में कौन चुन के आता है सर? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 2004 में चुनाव होता है, ये प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं। 2004 में माननीय मनमोहन सिंह जी चुन के आते हैं। फिर 2009 में चुनाव होता है, तो कौन बन के आता है प्रधानमंत्री? फिर माननीय मनमोहन सिंह जी चुन के आते हैं। फिर 2009 के बाद सीधे चुनाव होता है 2014 में। 2014 का चुनाव हुआ तो मोदी जी आए। 2014 में कौन जीत के आया? मोदी जी। फिर 2019 का चुनाव हुआ, 2019 में भी मोदी जी चुनाव जीत के आए। इतना समझ गए? 1999, ठीक, इतना समझिए अभी, ठीक ना। तो देखा जाएगा इसमें कि भैया इसे मैंने क्या बोला, अगर मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है सर तो 1 साल पहले का मनी देखेंगे, 1 साल पहले देखेंगे कि क्या भावना रहे। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 1 ईयर अगो, 1 साल पहले मतलब मार्केट में कितना रिटर्न दिया। हम लोग देख रहे हैं कि 1 साल में मार्केट कितना रिटर्न दिया है टोटल, समझ रहे हैं, 1 साल में मार्केट कितना रिटर्न दे लेगा। और देखेंगे कि भैया जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया कि ससुरा जीत गया, समझ रहे, ये पार्टी जीत गई है, जब रिजल्ट आ गया तो उसके 1 महीने तक हो ना कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्या होगा। सभी लोग यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा, फैसला हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, उसके बाद क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। होता है ना कि शेयर मार्केट ऑलवेज रिपीट देयर हिस्ट्री, जो शेयर मार्केट है सर अपनी हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करता है, हमेशा रिपीट करता हुआ है, इसीलिए कैंडल स्टिक चार्ट जो में बनते हैं ना, तो शेयर मार्केट हमेशा रिपीट करता है। तो यहां पे हम लोग देखा जाएगा भैया 1 महीना बाद क्या हुआ है, मतलब कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो उसका अटल जी, तो उसके 1 साल पहले कितना
रिटर्न आया था और देखेंगे कि भैया 1 महीने बाद का रिटर्न क्या है। देखिए कुछ डाटा इधर उधर हो सकता है, ठीक ना, मेरे को उतना नहीं याद है, फिर भी जितना है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक ना। तो 1999 में जब अटल बिहारी जी बने थे तो मार्केट अप्रॉक्स में शायद 50 या 51% होगा, 50 या 51% रिटर्न दिया था। क्या? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो, ठीक ना। फिर 1 महीने में जो इन्फ्लेमेशन हुई थी, मतलब जब अटल जी जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस हट गई और जब बीजेपी गवर्नमेंट में, तो 1 महीने में पता क्या चेंज हुआ ससुरा? 0.8%। कितना चेंज हुआ? 0.8%। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, देखिए सर, मार्केट हमेशा स्टेबल रहेगा। क्या मैं बोला? मार्केट कुछ महीने के बाद स्टेबल हो जाएगा। इसलिए मैं डाटा बता रहा हूं आपको कि बहुत लोग डरे हुए हैं ना। तो देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कि बीजेपी नहीं आती है, कांग्रेस आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने बाद मार्केट अपने जगह पे स्टेबल आ जाएगा। हाँ, बट ये जरूर होगा कि जो कंपनियां जो फेवरेट थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगी और जो नई कंपनियां हैं उनमें ऊर्जा आएगी और नई कंपनियां ऊपर भगेंगी। समझ गई इतना चीज? अटल बिहारी वाजपेयी में 50 और 0 का था, ठीक। फिर जब ये आए 2004 में, मनमोहन सिंह आते हैं, तो 98 या फिर 97% होगा, आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पे, 97-98%। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह आते हैं तो ये होता है। बट मनमोहन सिंह के आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार की डायरेक्ट बाद तुरंत कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार जब आई तो ससुरा 1 महीना बाद -15% मार्केट गिर गया था। -15% की गिरावट आ गई थी जब वहां पे चेंज हुआ था गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी टू मनमोहन सिंह। बट क्या फिर रिटर्न कवर नहीं हुआ? सर रिटर्न कवर हो गए धीरे धीरे, समझ रहे हैं। पर फिर जब ये बनता है ना, जब फिर से मनमोहन सिंह बनते हैं तो भैया 1 साल का रिटर्न -24% होता है। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में जब 2009 का चुनाव हुआ था, 2008 का जो मार्केट का रिटर्न देखेंगे पर एनम का 1 साल का पूरा, तो रिटर्न माइनस में था, -24%। पर जब रिजल्ट आया तो सबको पता चल गया कि ससुरा गवर्नमेंट रहेगी फिर से, तो शायद 6 या 7% होगा। कंफर्म कर लीजिएगा ये भी डाटा, मतलब अप्रॉक्स में बता रहा हूं सब, ये भी नहीं बोलिएगा सर अरे 50.7%, आप तो 50 से बता दिए। तो ससुरा समझो ये चीजों को कि हमको एकदम कंफर्म नहीं पता है, बट इसी के होगा, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो 24% था और 6 से 7% 1 महीना में मार्केट जो था ऊपर नीचे हुआ था, बस यही अंतर था, समझ गए। अब 2014 में जब मोदी जी आते हैं तो 1 साल का रिटर्न 2013 का 16.6% था। कितना था सर? 16.6%। ये एकदम कंफर्म है, 16.6% है, ठीक ना, क्योंकि ये मेरे को याद है पूरी तरह से। 2014 में मैंने एकदम अच्छे से मार्केट एनालाइज किया था उस टाइम पे, ठीक ना। और अगर देखेंगे ना तो जब रिजल्ट आया तो 7.1%, 1 महीना के अंदर 7.1% मार्केट जो है इधर उधर हो गया। मार्केट जो है 7.1% इधर उधर हो गया था, ठीक। और इसके बाद जब आएंगे ना तो 52% रिटर्न मिला था सर 1 साल में, 52% का रिटर्न मिला था 1 साल में। अगर बात करेंगे सर किसमें, अगर 2018 से 2019 के बीच में 52% का रिटर्न मिला था, ठीक। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर -2.8% 1 महीने के अंदर मार्केट गिर गया। ये गिरा क्यों था? क्योंकि भैया कोरोना जो था वो यहाँ पे, कोरोना जो था वो भारत में चाइना के होते हुए जो चाइनीज वायरस था वो भारत में भी सब ससुराल लोग को संक्रमित कर दिया था। जैसे रिंकी आपको पूर्ण रूप से संक्रमित कर देती है, उसी तरह जो कोरोना था वो भी पूरा भारत को संक्रमित कर दिया था, ठीक ना। तो देखो यार, कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मैं जैसे टारगेट रखता हूं कि मेरे वीडियो से भैया 500 लाइक कर दिया करो, ठीक ना। अगर तुरंत वीडियो चाहिए तो अभी तुम लोग 500 लाइक किया, अभी शाम को मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, समझ रहे हो। बट यार मैं देखो फ्री में पूरा स्टॉक मार्केट बोला हूं पढ़ाने के लिए, तो इतना तो कर सकते हो ना कि 500 लाइक आ जाए वीडियोस पे। तो तुम भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करो, हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं पार्थ, समझ रहे हो। तो 500 लाइक आ जानी चाहिए। और जो इसके पहले वीडियो कोर्स चलती रहेगी, बस उस पर मैंने वीडियो बना के शेड्यूल करके छोड़ दिया, बस वेट हो रहा है कि कब 500 लाइक आ जाए और वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाए, समझ रहे हो। तो इस वीडियो पे भी टारगेट रखते हैं 500 का। अगर ऐसे एनालाइज करके देखना है चीजों को तो भैया 500% बोल रहे हैं, 500 लाइक तो आ जाने चाहिए। चीजें समझ गए आप लोग? ये चीजें समझ गए पूरा कि भैया मार्केट ज्यादा हलचल नहीं करता, थोड़ा बहुत हलचल होगा, बट वो चीजें भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे सही हो जाएंगी, समझ रहे हैं। आने वाले टाइम में वो चीजें भी सही हो जाएंगी। अब आ जाइए, देखिए प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन पीरियड परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए 2004 में जो प्री इलेक्शन का रिजल्ट था 6.52% था और भैया 6 महीने के बाद जो मार्केट में बदलाव हुआ वो 3.51% हुआ। फिर 2009 में 30% था, ससुरा जाके 37% हुआ। फिर 2014 में 17% था, ये जाके, मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए मार्केट में ना उतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चली भी जाती है तो बहुत ज्यादा मार्केट जो है उतना चेंज मार्केट में नहीं आएगा जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। बट इसमें एक चीज क्या होता है ना कि इसमें जो मिड कैप 100 है, जैसे होता है ना लॉन्ग कैप के टॉप 100 स्टॉक्स, स्मॉल कैप पे छोटी छोटी कंपनियां का, फिर बिचली मझली कंपनियां का, उसमें जो मझली कंपनी है ना मिड कैप 100 सर, ये बहुत ही स्टेबल रहता है। क्या मैंने बोला सर? जो मिड कैप 100 रहता है वो बहुत स्टेबल रहता है। और इस चार्ट को भी देख के आप समझ सकते हैं, चार्ट को भी देख के समझिए कि आफ्टर इलेक्शन जब इलेक्शन हुआ सर, ये एवरेज है, जब भारत में इलेक्शन हुआ है तो जो निफ्टी है, ये जो पिलक्की लाइन है ना, ये बोल रही है कि 1 महीने बाद का होता है, और जो ललकी लाइन है ये बोल रही है कि 6 महीने बाद का होता है, रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन का, ठीक ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप 100 जो है ये काफी फ्लक्चुएट करते हैं, बट जो मिड कैप
100 है सर, ये काफी स्टेबल रहता है, ठीक ना। जो मिड कैप 100 है वो जब जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वहां पे काफी स्टेबल रहता है। तो मैं डायरेक्टली क्या बोलना चाहता हूं, समझिए इस चीज को कि मतलब अगर आपको पैसे लगाने हैं, अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको स्टॉक खरीदना है, तो आपको फोकस पूरा कहां पे रहेगा, ससुरा मिड कैप स्टॉक पे पूरा फोकस रखना है आप लोगों को। किस पे रखना है, मिड कैप पे, जो मध्यम मध्यम जो बीच वाली कंपनी है ना, ससुरा बहुत बड़ भी है ना बहुत छोट भी है, बीच का भी होता है ना, बीच का जो आदमी स्टेबल रहेगा। जैसे अपन लोग है ना यार, मिडिल क्लास फैमिली, तो वैसे ही स्टेबल है ना, ससुरा ज्यादा कुछ उफान मार पाते हैं ना बहुत नीचे हैं, खाना पीना हो जा रहा है, गुजारा हो रहा है, बट इसी से तो ऊपर जाना है, लार्ज कैप में घुसना है धीरे-धीरे, ठीक ना, उसीलिए मेहनत हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो आ जाओ निफ्टी मूवमेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शन की। निफ्टी की जो मूवमेंट है वो कैसे आफ्टर इलेक्शन और उसके पहले हुआ था। तो ये देखिए 1999 में देखेंगे -2%, फिर 1%, वही ये चार्ट से समझाना चाहता है कि जब 2004 में चुनाव हुआ था, 2004 में हुआ था, तो देख सकते हैं -4 हुआ था, फिर 2009 में जब पार्टी बदली तो 25% ऊपर गया। ये देख सकते हैं, मतलब देखिए मार्केट, कहने का मतलब मेरा पूरा यही, यहाँ पे कंक्लूजन पूछेंगे तो भैया मार्केट फ्लक्चुएट करेगा बट धीरे 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 सही हो जाएगा। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री जो है उसमें कितना विकास हुआ है, मैं ये एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी तक प्रधानमंत्री बना है उसके आने के बाद कितना चेंज हुआ है मार्केट के बिहेवियर में। तो देखिए जब चौधरी चरण सिंह जब थे तो जो एनुअल रिटर्न था मार्केट का 8.66% था, ठीक ना। और जब इंदिरा गांधी आई तो एनुअल रिटर्न मार्केट का 15.54% था। जब राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री तो एनुअल रिटर्न 18.42% था। फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने तो 68.65% था। सर ये शायद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे भारत के प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा रिटर्न है, जो कि बेसिक का रिटर्न 68.45% है। समझ रहे हैं, एनुअल रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न, समझिए 68% है, जो कि अपने आप में एक्सट्रीम है, ठीक ना। फिर जब चंद्रशेखर बने थे, जो चंद्रशेखर सिंह है, ठीक ना, तो ये -3.50 में लेके गए थे, माइनस में लेके चले गए थे। पीवी नरसिम्हा राव जब आए थे तो एनुअल रिटर्न 20.18% था। अब भैया जब अटल बिहारी वाजपेयी पहले टर्मों में आए थे ना तो मार्केट में -60% चला गया था, समझ रहे हैं। और एचडी देवगौड़ा जी जब आए थे तो 2.2%। फिर उसके बाद देखेंगे तो इंदर कुमार गुजराल आए थे तो 0.61%। फिर अगर देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो 4.24%। फिर मनमोहन सिंह पहले टर्म में आए तो 20%। फिर मनमोहन सिंह सेकेंड टर्म में आए तो भैया 11.61%। और जब मोदी जी पहले टर्म में आए तो 9.66%। और नरेंद्र मोदी सेकेंड टर्म में आए तो 12.70%। अगर इसमें देखेंगे सर हिस्टोरिक आधार पे तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे इनके टाइम पे मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था 68%, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हैं। 68% का रिटर्न दिया था उस टाइम। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, आजा भाई। हाँ आफ्टर इलेक्शन, हाँ अब देखते हैं कि सेक्टर भैया कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर पे आप लोगों को फोकस रखना है। जब रिजल्ट आता है तो कौन कौन से सेक्टर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर देखेंगे तो जो रियल्टी के हैं स्टॉक, इन पे आप लोगों को फोकस नहीं रखना है। पर भैया जो बैंकिंग सेक्टर है, इस ससुरा इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद दोनों टाइम बूम करता है। और जो मैंने एक शेयर आप लोगों को बताया था वो एक शेयर का नाम है सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो शेयर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसमें मैंने अपना बहुत तगड़ा पोजीशन बना के रखा है। जो सेंट्रल बैंक है इसमें हमने अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा है, हमने और हमारे भाई साहब दोनों ने इसमें काफी अच्छा पोजीशन बना के रखा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारी जो बाइंग प्राइस है, जो सेंट्रल बैंक इंडिया को हम लोगों ने लिया था 54 समथिंग पे लिया था, 54 शायद 21 है, 54.21 या 25 होगा, इस पे हम लोगों ने इसको बाई किया था सेंट्रल बैंक को। अभी ये 62 पे चल रहा है, तो अभी ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा खासा इसमें से रिटर्न ले लिया है। बट इस स्टॉक से कुछ उम्मीदें, इसका फंडामेंटल या फिर प्राइस एक्शन काफी सही और हिस्टोरिक भी देखेंगे तो अभी इसमें मेरे को दिख रहा है काफी मतलब ताकत पावर आगे बढ़ने के लिए। तो सेंट्रल बैंक इस समय शायद 62 पे चल रहा है, ठीक ना, 62 पे चल रहा है। तो अभी भी अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है और लॉन्ग टर्म विजन है उसका कि 6-7 महीना होल्ड करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कंसीडर कर सकता है किसको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक ना, अच्छा स्टॉक है। फिर देखेंगे तो अगर इसमें फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो भी अच्छा चलती हैं। ऑटो जो सेक्टर है, टाटा ओटा हो गया, ये भी सही चल रहा है। फार्मा सेक्टर सर काफी अच्छा चल रहा है। बट आईटी सेक्टर जो है सर वो -20% तक जा चुका है इलेक्शन के। तो आईटी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काफी वोलेटाइल मार्केट है तो इसमें आप लोग ऑटो सेक्टर को देख लीजिए जो भैया बनाती है गाड़ी ओड़ी, और आप लोग बैंकिंग सेक्टर का देख लीजिए जैसे यूनियन बैंक हो गया, जो भी बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हो गया। फाइनेंशियल सर्विस के देख लीजिए एंजल वन हो गया। फिर जो फार्मा सेक्टर्स है उसको भी देखिएगा, जो दवा वाई कंपनियां हैं उस पे भी आप लोगों को ध्यान बना के रखो। जो मैनफोर्स कंडोम बनाती है कंपनी, क्या नाम है उसका यार, मैनकाइंड फार्मा, ओके। तो और एक जो शेयर है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड है ना सर, ये सब सरकार कोई भी हो 1994 में ये लिस्टेड हुआ था, 1994 में इसका आईपीओ आया था और तब से सरकारें बदली, बट ये शेयर जो है ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो अडानी इंटरप्राइजेज भी काफी अच्छा शेयर है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक ना। तो रिंकिया भी बोल रही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो रिंकिया की बात मानेंगे आप लोग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, ठीक। ये देखिए रिंकिया बोल रही है, हाँ रिंकिया कूद रही है, हट जाऊं
हाँ देख लो ससुराल डांस ही देखना तुम लोग को जरूरी है, देख लिए तो आ जाता हूँ, थोड़ा ढक देता हूँ इसको, ठीक ना, तो छोड़ो देख लो। तो देखो अब बता रहा हूँ कि जो मैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस जैसे कंटिन्यू रहेंगी, आप लोगों को क्या करना है 500 लाइक कर देना है, ठीक ना। बाकी अगर कोई भी मैंने कुछ अगर समझा नहीं पाया हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। कमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली मैं उसको सही लैंग्वेज में और आसान भाषा में कोशिश करूंगा कि समझा दो, क्योंकि आप लोग हैं तो ये चैनल है, क्योंकि चैनल ही आप ही का है। कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग, मम्मी पापा का ध्यान रखो, मम्मी पापा के लिए मेहनत करो। जय हिंद।